cloud. राज और अंश की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, लेकिन दोनों में कई चीजों का फर्क था। राज जहाँ शरारती स्वभाव का था, वहीं अंश बहुत ही शांत रहा करता था। राज के पापा एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे और उसकी मम्मी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वहीं अंश की माँ उन दोनों के स्कूल में ही काम करने वाली एक आया थी। अंश कई बार टिफिन में खीर लाया करता था, जो राज को बहुत ही पसंद आता था। आज राज के माता पिता ऑफिस से देर लौटने वाले थे। इस बात की जानकारी जब अंश को हुई तो उसने कहा, आज तो तुम्हारे मम्मी पापा लेट से ऑफिस से आएंगे, फिर तो तुम घर में अकेले रहकर बोर हो जाओगे। चलो आज मेरे साथ मेरे घर, माँ से कहकर तुम्हें गर्मा गर्म खीर बनवा कर खिलाऊंगा, जिससे तुम्हें बहुत मजा भी आएगा और तुम्हारी सारी ठंड छू मंतर हो जाएगी। स्कूल की घंटी बजने के बाद दोनों बच्चे और अंश की माँ घर की ओर चल पड़े। राज अंश के घर जूते पहनकर ही घुस गया। फिर उसने पलटकर देखा कि राज जूते और मोजे खोलकर घर में घुस रहा है, तो उसे फिर थोड़ी शर्म आई और उसने वापस जाकर घर के बाहर अपने जूते खोले। अंश ने घर में घुसने के बाद अपने स्कूल बैग को स्टडी टेबल पे रखा और अपने वाटर बॉटल और टिफिन बॉक्स को जाकर किचन के सिंक में डाल दिया। फिर उसने वॉशरूम में जाकर अच्छे से साबुन लगाकर अपने पैर हाथ धोए। राज अंश के तरीकों को देखकर एक बार फिर गहरी सोच में पड़ गया। अंश कितना अच्छा है, घर के बाहर जूते को खोलता है। मैं तो जूते पहनकर ही घर में चला जाता हूँ और पूरा घर मिट्टी मिट्टी हो जाता है। एक तरफ स्कूल बैग फेंकता हूँ तो दूसरी तरफ वाटर बॉटल, और पैर हाथ धोए बिना ही घर की सारी चीजों को छूने लगता हूँ। इसके बाद अंश के कहने पर राज ने भी अपने मुंह हाथ धो लिए। अंश की मम्मी दोनों के लिए गर्मा गर्म खीर बना कर ले आई। जितनी देर तक दोनों बच्चे खाते रहे, अंश की माँ उनसे बातें करते रही। यह देखकर राज एक बार फिर गहरी सोच में पड़ गया। इसके बाद अंश ने अपने और राज के जूठे बर्तन को उठाकर वापस से किचन के सिंक में रख दिया। लेकिन आज तक राज ने कभी भी अपने जूठे बर्तन को खुद से उठाकर किचन में नहीं रखा था। कभी उसके जूठे बर्तनों को उठाकर उसकी माँ ले जाती, तो कभी उसकी काम वाली। मन ही मन राज को बहुत बुरा लग रहा था कि आज तक उसने कोई भी काम ठीक से नहीं किया और ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन और टीवी का इस्तेमाल किया है। उसने अपने आप से न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया कि वह नए साल से जितना ज़्यादा हो सके टीवी और फ़ोन से दूर रहेगा। जितना संभव हो सके उतना अपने सारे काम खुद करेगा, ना घर में गंदगी फैलाएगा और ना ही किसी को परेशान करेगा, और तो और घर के कामों में अपनी माँ का हाथ भी बटाएगा। Thank you for watching. For more updates, subscribe to our channel. Do like and comment. Thank you.